किसी राज्य में एक साधु था जो शहर शहर जाकर भिक्षाटन करता और अपना पेट पालता था। वह उतना ही मांगता था जितना उससे आवश्यकता होती थी। वह ना तो कल के लिए कुछ सोचता था और ना ही कल के लिए कुछ बचाता। बस यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार वह भिक्षाटन करते करते राज्य की राजधानी पहुंचा। जब तक वह राजधानी के अंदर पहुंच पाता तब तक अंधेरा हो चुका था। साधु ने वहीं विश्राम कर सुबह शहर में जाने की योजना बनाई और दरवाजे के समीप ही सोने की व्यवस्था ढूंढने लगा। सर्दी के दिन थे और रात थोड़ी ठंडी थी। साधु ने देखा पास ही एक भट्ठी थी। भट्ठी में अभी भी गर्माहट थी। साधु ने भट्ठी के समीप ही सोने का विचार किया। साधु ने अपना बिस्तरा बिछाया और भट्ठी के समीप सो गया। महल के दरवाजे के समीप ही राजा का महल था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजा की नींद खुली और उन्होंने अपनी रानी से पूछा, कहो रात कैसी रही। उधर भट्टे में सोए साधु की नींद राजा की आवाज से खुल गई। राजा का प्रश्न सुन साधु ने जवाब दिया, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। राजा के कानों में जैसे ही साधु की आवाज पड़ी वे बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महल की बालकनी से बाहर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्होंने वही सवाल फिर दोहराया, कहो रात कैसी बीती। साधु के कानों में जैसे ही राजा के शब्द पड़े वह फिर बोला, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। राजा की उत्सुकता बढ़ गई कि ये कौन है। उन्होंने अपने सैनिकों को इस आवाज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा के सैनिक जैसे ही महल के बाहर इस आवाज का पता लगाने आए, उन्हें भट्टी के समीप एक साधु लेटा हुआ दिखाई पड़ा। राजा के सैनिकों ने सोचा, हो सकता है राजा की बातों का जवाब यही साधु दे रहा था। उन्होंने साधु को जगाया और साथ महल चलने को कहा। साधु ने सोचा, जरूर उसने राज्य का कोई नियम तोड़ा है, इसलिए राजा ने उसे दंड देने के लिए महल में बुलाया है। साधु डरते डरते महल पहुंचा। राजा उत्सुकतावश उस व्यक्ति से मिलने के लिए आतुर थे जो उसके सवाल का जवाब दे रहा था। सिपाही साधु को लेकर जैसे ही महल में पहुंचे, राजा ने उत्सुकतावश साधु से पूछा कि जब मैं सुबह उठकर अपनी रानी से पूछा कि रात कैसी बीती, तो आपने जवाब दिया था, कुछ आपके जैसे और कुछ आपसे अच्छी। आप कृपा कर मुझे यह बताएं कि आप तो इस ठंड में भी खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, तो फिर आपकी रात मुझसे अच्छी कैसी बीती। साधु ने जवाब दिया, महाराज क्षमा करें, लेकिन मैंने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि जब आपको महल में नींद लगी तो आपको भी नहीं ज्ञात था कि आप महल में सो रहे हैं। ठीक वैसे ही मुझे भी नींद लगने के बाद यह बात का ज्ञान हुआ कि खुले आसमान के बाहर सो रहा हूँ। और रही बात आपसे अच्छी रात बिताने का सवाल, तो महाराज आपको सुबह उठने के बाद अपने राज्य और परिजनों की चिंता सताने लगी, लेकिन मैं तो फकीर हूँ, मुझे तो कोई चिंता नहीं, इसलिए मेरी रात आपसे अच्छी बीती। इसीलिए कहा गया है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सो साहन के साथ। दोस्तों, इस कहानी में कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।